श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ़ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण या भागवत कथा। अभी चल रहा है पहला स्कंद और अध्याय स्टार्ट होगा 13, है ना। तो अभी कहानी चल रही है कि कैसे महाभारत खत्म हुआ, महाभारत के बाद क्या क्या हो रहा है हस्तिनापुर में कृष्ण भगवान जी और पांडवों के साथ, है ना। तो अभी यहाँ पे देखा कि परीक्षित का जन्म हो गया है और वो सियाने भी हो गए हैं, मतलब बड़े हो गए। तो अभी देखते हैं अभी आगे क्या है। सरोज भाभी आप पढ़ लीजिए हेडिंग और फिर हिंदी में पढ़िएगा पहले। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वो उत्तर सुनने से उपराम हो गए। सैनिक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें को चारों भाई धृतराष्ट्र युधिष्ठिर संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया है वो ऐसा अनुभव करते हुए उन्हें की अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्राणामादि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबसे प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वो भोजन एवं विश्राम करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। एक मिनट, अभी हम यहाँ तक करते हैं अभी। वंदना दीदी एक बार पेज नंबर बोलिए ना। हाँ 139। 139 आपने उसमें लिखा पेज 250। नहीं नहीं, वो मेरा ऑनलाइन का है जो मैं अभी ये शेयर स्क्रीन करती हूँ ना। ओ अच्छा अच्छा, अभी हाँ हम लोग वो हैं पेज 139। 39 मैं उसे 250 में खोज रही। हाँ ठीक नहीं, है, वो मिल ऑनलाइन का है। चलिए, तो अभी यहाँ पे 13 अध्याय जो है विदुर जी के बारे में, है ना। तो विदुर जी की एंट्री हुई है। तो अभी महाभारत जो युद्ध था वो उसके बाद मतलब, है ना, युद्ध विदुर जी चले गए थे तीर्थ यात्रा करने। तो विदुर जी, तो अभी यहाँ पे सूत जी बोल रहे हैं, है ना, सूत जी शौनक जी को बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा गए और वहाँ पे महर्षि मैत्रेय उनसे उन्होंने पूरा ज्ञान लिया, जो जो विदुर जी के मन में था कि मुझे इसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना है। जैसे हमारे मन में भी होता है ना कि हमको इस विषय के बारे में जानना है, उस टॉपिक के बारे में जानना है, वैसे विदुर जी के मन में था। उन्होंने सारा अपना ज्ञान लेके वो वापस हस्तिनापुर लौटे। और तो ये तीर्थ यात्रा करने से पहले ही विदुर जी तो बहुत बड़े भक्त श्री कृष्ण भगवान के,
है ना। तो ये सब ज्ञान पा लेने के बाद वो उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो गई, उनके मन में जितनी भी इच्छा थी वो सारी पूरी हो गई, है ना। और जितने भी प्रश्न थे उन सबके उत्तर भी मिल गए मैत्रेय ऋषि के जरिए, और उनका मन शांत भी हो गया, उपराम हो गया, मतलब उनका मन शांत हो गया, मतलब उनके अंदर जितनी वो जिज्ञासा थी, जितने सवाल थे, वो सब के जवाब उन्हें मिले और वो शांत हो गए, है ना। तो फिर सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी जैसे ही चाचा विदुर जी को आता हुआ देखे हस्तिनापुर में, धर्मराज युधिष्ठिर, वो अपने चारों भाई ना, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, सभी मतलब सारे पांडव परिवार हस्तिनापुर में, सारे अपने पुत्र और भी स्त्री बंधु सब कोई बड़े ही प्रेम से है ना विदुर जी का स्वागत किए, और वो सबको इतने खुश हो गए जैसे कि उनमें जान आ गई, है ना। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, उनका आगमन किया, कोई गले लगाया, है ना, यथा योग्य आलिंगन, मतलब कोई गले लगा के विदुर जी का स्वागत किए, और सच्चे मन से, मतलब ऐसा नहीं दिखावा था कि आए हैं चाचा विदुर वापस आए हैं, वो है ना सच्चे मन से, प्रणामादिक, मतलब एकदम सच्चे हृदय से बहुत खुश थे सब कोई, उन्होंने विदुर जी का स्वागत किया, उनका सत्कार किया, और इतना सबके अंदर प्रेम आया कि प्रेम के आंसू निकलने लगे, है ना। फिर राजा युधिष्ठिर ने चाचा विदुर को बैठाया आसन पे, और आदर के साथ उनका सत्कार किया, मतलब जो उनको आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, राजा युधिष्ठिर ने वैसा किया ना। फिर विदुर जी सफ़र करके आए थे तो थके हुए थे, तो उनको भोजन खिलाया, आराम दिया, विश्राम करवाया, और विदुर जी बड़े खुश हुए। फिर इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने बड़े ही प्यार से, विनम्र से झुककर फिर सबके सामने ही अपने चाचा विदुर से पूछा। तो अभी देखते हैं क्या पूछा। आभा भाभी आप पढ़ेंगे? युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर कहा, ने कहा, चाचा जी, चाचा जी, जैसे जैसे पक्षी अपने पक्षी अपने अंडों को अंडों को पंखों की पंखों की छाया के छाया नीचे के नीचे रखकर रखकर उन्हें सेते उन्हें और सेते और बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे ही वैसे आपने ही अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, अब तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सहोदर एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहनीय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। आगे पढ़े। हाँ, एक पढ़ लीजिए। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे।
हो गया, ठीक है। दे दे दे। फिर अभी यहाँ पे राजा युधिष्ठिर ने पूछा अपने चाचा विदुर को, तो देखिए कितने अच्छे से है ना पूछा, मतलब ऐसे ही नहीं कुछ भी पूछा, पहले उनकी तारीफ की, जिसको हम भगवान की करें तो हम कहते हैं स्तुति या ग्लोरीफाइंग, है ना। वो बोल रहे हैं कि आपने कैसे हमें पल पल बचाया, हमारी रक्षा की, है ना। तो और बोल रहे हैं कि आपने अपने पलकों की छां के नीचे हमें बड़ा किया और बड़े वात्सल्य से, प्रेम से हमें है ना पाला पोसा। फिर अपने करम कमलों की, तो उनको भी कहा है कि आपके कमल के जैसे सुंदर नयन हैं और कोमल हाथ है, और उससे हमारा लालन पालन किया, पाला पोसा, है ना। बोल रहे हैं कि बार बार आपने हमें और हमारी माता को, है ना, विषदान से बचाया। फिर वो जो एक गुफा में छुपे थे वो लोग, वहाँ पे जो आग लगी थी उससे बचाया, है ना। यहाँ माना जाता है कि ये लाक्ष ग्रह तो लाखा मंडल के आसपास ही निमृत हुआ था। तो महाभारत के अनुसार जब लाक्षाग्रह को जला दिया गया था, तब पांडवों ने एक सुरंग की मदद से अपने प्राणों की रक्षा की थी ना। वह सुरंग एक गुफा के पास स्थित थी। ये गुफा अभी भी लाखा मंडल गांव में मौजूद है। तो वैसे वो बोल रहे हैं कि आपने इतनी सारी अलग अलग विपत्तियों से हमारी आपने रक्षा की, हमें बचाया। तो क्या आपको कभी हमारी याद आती थी? कब? जब विदुर जी तीर्थ के लिए निकले हुए थे। तो बोल रहे कि जब आप पृथ्वी पे विचरण करते हुए, घूमते घूमते, है ना, कैसे आपने अपना समय कटाया, कैसे अपना जीवन बिताया, है ना, कैसे वृत्ति से, क्या व्यवहार से, कैसे आपने अपना जीवन गुजारा। फिर पूछ रहे कि आप इस धरती पे कौन कौन से तीर्थ स्थान पे गए, है ना, कौन कौन से तीर्थ स्थान पे गए और कौन से मुख्य क्षेत्रों का आपने आगमन किया, मतलब क्या क्या देखा आपने, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा, और कौन सा इम्पोर्टेंट जो मुख्य है, ऐसा नहीं हर कुछ, जो जरूरी है। फिर बोल रहे हैं कि प्रभु कि आप तो खुद सबसे परम कृष्ण भक्त हैं, है ना, जो स्वयं ही सारे तीर्थों, मतलब वो इतने परम भक्त है कि वो खुद एक तीर्थ है ना। उनको देख लिया, उनके दर्शन पा लिया तो भी एक तीर्थ के समान है। तो फिर वो बोल रहे चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए क्या आप द्वारका भी गए थे? अवश्य ही गए होंगे, जब इतनी जगह पे गए हो तो द्वारकाधीश भी चले गए हो गए, है ना। तो वहाँ पूछ रहे कि कैसे हैं वहाँ के सारे भाई बंधु मेरे यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान ही है। मतलब वो सिर्फ कृष्ण भगवान को मानते हैं और उनका मन किसी और देवी देवता या भगवान की तरफ जाता भी नहीं, है ना। एकमात्र सिर्फ कृष्ण कृष्ण है। तो बोले कि अगर आप वहाँ नहीं भी गए हो तो उनके बारे में सुना तो होगा ही, कुछ तो आपको पता होगा कि क्या हालचाल है वहाँ पे, वहाँ की नगरी में सब कोई सुख से तो है ना। तो युधिष्ठिर जी के ऐसे पूछने पर विदुर जी ने सब कुछ बताया, सारे तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में भी जो देखा सुना और जितना जानते थे उन्होंने सब कुछ बताया। सिर्फ ये नहीं बताया कि यदुवंशियों का नाश हो चुका है, क्योंकि है ना पांडव इस बात को नहीं सह पाएंगे। वैसे भी वो खबर पहुंच ही जाएगी देर दरस्त, अभी से क्यों बताऊं और क्यों उनको दुखी करूं, ऐसा सोच के विदुर जी ने कुछ भी नहीं बोला, है ना, उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत ही अप्रिय संदेश है ना, मतलब प्रिय नहीं है, अच्छी वाली खबर नहीं है, मन को बहुत दुख देगी, तो क्यों ऐसा बोले। और असहाय मतलब अच्छा नहीं है ना, जो घटना हुई वो अच्छी नहीं है तो क्यों बताए ना, वो ठीक है, अपने आप अपन भी होता है ना, कभी कभी हम क्या करते, जो खबर अच्छी नहीं होती हम बताते ही नहीं है,
क्यों बताए ना, ठीक है देर दरस तो मालूम पड़ ही जाएगी, इतना जरूरी नहीं है। अच्छी वाली खबर बोल दे, खुश रहेगा सामने वाला, दुखी करके क्या मिलेगा। हम भी कभी ऐसा होता है हमारे साथ भी, जीवन में किसी से मिलते हैं, कुछ भी होता है, कभी कभी हम अपना दुख दर्द भी खुद में ही छुपा लेते हैं, है ना। कोई कष्ट होता है कि चलो सह लेते, क्यों किसी को बोले, सबका जीवन तो नॉर्मली चल रहा है ना, उनका तो चलने दो, अपना जो है ठीक है थोड़ा बहुत सह के निकाल लेंगे। वैसे यही भाव विदुर जी के अंदर है कि देर दरस तो खबर आई जाएगी, अभी से क्यों बोलो, अभी तो इनको शांति से खुशी खुशी रहने दो, अभी तो इनके जीवन में खुशियां आई है, अभी कोई इनका शत्रु नहीं है इस धरती में, थोड़े समय और अच्छे से बिता लेने दो, है ना। फिर पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार किए, और फिर विदुर जी पांडवों को खुश रखने के लिए कुछ दिनों तक, कई महीनों तक, है ना, पांडवों के साथ ही वहां पे हस्तिनापुर पे रहे, है ना। और फिर यहाँ पे अब विदुर जी का कहानी आ रहा है कि विदुर जी कैसे हैं और विदुर जी कौन है। विदुर जी है यमराज, है ना। तो अब इसका क्या कहानी है कि इसमें है कि एक समय में किसी राजा ने, है ना, एक मांडव ऋषि के यहाँ कुछ चोर आ गए थे। तो एक राजा था और वो चोरों को पकड़ने के लिए भेजा अपनी सेना को। तो वो सेना ने सोचा कि ये ऋषि भी उन चोरों के साथ मिले हुए हैं, तो क्या किए, वो राजा ने क्या किया, सारे चोर के साथ वो ऋषि, मांडव ऋषि को भी पकड़ा और सबको सूली पे चढ़ा दिया। अब वो ऋषि तो बड़े ज्ञानी ऋषि, महान ऋषि, उन्होंने यमराज को जाके पूछा कि मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। तो यमराज ने कहा कि आपने बालपन में गलती से, मतलब जानबूझ के नहीं, बस ऐसे ही बालपन में एक मच्छर को मार दिया था, उसकी सजा आपको ये मिली है। तो ऋषि बोले कि इतनी छोटी सी सजा, वो भी बचपन में किया, बालपन में किया, ना समझ में किया, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तो बोले, फिर वो ऋषि ने यमराज जी को श्राप दे दिया कि आप 100 साल के लिए धरती पे जाएंगे, है ना, 100 साल के लिए धरती पे जाएंगे और शूद्र बनेंगे। तो जब 100 साल तक यमराज जी धरती पे थे, तब वहां पे कौन कार्य संभाल रहा था, जो यमराज जी संभाल रहे थे, वहां पे संभाल रहे थे अर्यमा, जो कि है पितरों के मुख्य देवता, जो राजा भी है पितरों के और न्यायाधीश भी है ना, ये संभाल रहे थे सारे कामकाज। तो ये जो महाभारत का समय था ना, यहाँ पे एक तो खुद भगवान ही नीचे थे धरती पे, जो जब भगवान खुद थे तो सारे देवी देवता भगवान भी धरती पे थे, उनका कोई अवतार नहीं हुआ था, वो खुद आ गए थे। जब खुद भगवान के भगवान धरती पे थे तो उनके सारे साथी तो आएंगे, है ना। तो यहाँ पे विदुर जी भी यमराज जी हैं, वो श्राप के वजह से विदुर जी बने हैं और धरती पे अपना भोग भोग रहे हैं, है ना। तो ये है विदुर जी की कहानी कि विदुर जी कौन है और कैसे आए। तो देखिए, एक मच्छर को मारने की सजाए की, आखिरी समय में सूली पे चढ़ गया, है ना। पर हम ये सब नहीं सोचेंगे, सतयुग की बात है। हम कलयुग में यहाँ पे एक ही नियम है, कृष्ण कृष्ण करो और मोक्ष मिलेगा, बस इसी को मैनिफेस्ट करिए, बार बार बोलते रहिए, और कब भगवान जी तथास्तु कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो ही मिलता है कि नहीं है। क्यों, वो क्यों वैसा होता है, क्योंकि आपके अंदर से वाइब्स जा रही है, चाहे आप कुछ मुंह से मत बोलो, वाइब्स निकलती है, वो कहाँ जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है, और जो यूनिवर्स में जाएगी वो वापस आ जाएगी, है कि नहीं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो बस ये कहानियां हैं हमारे अवेयरनेस के लिए कि हम ऐसा कुछ काम ना करें। अभी तक जो किया वो कृष्ण भगवान जी से माफी मांग लीजिए, आगे के लिए है कि हम ऐसा कुछ ना करें, है ना। ये हमें ज्ञान मिल रहा है, हमारी जागृतता हो रही है, तो हमको पीछे नहीं देखना है। पीछे देखोगे तो आगे कब बढ़ोगे, पीछे नहीं देखना है, अभी में रहना है, अभी क्या समझे उसको आगे अप्लाई करना है, अभी अप्लाई करना है, पीछे को भूल जाइए, है ना। अभी में रहिए और कृष्ण कृष्ण करिए। राजा परीक्षित ने सिर्फ एक ही चीज अच्छी देखी कि आगे वाले मनुष्य को कृष्ण भगवान सिर्फ कृष्ण कृष्ण से मिल जाएंगे,
उसी को हमेशा याद रखना है बस। ठीक है, ये सब ठीक है। ये मैम सारे, इसका क्वेश्चन है हाँ जी कि बोलिए ना देखिए मैम। पहले एक लाइन में लिखा विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे, फिर यमराज थे, वो समझ नहीं आया थोड़ा। धर्मराज मतलब विदुर जी ज्ञानी ना, एकदम मतलब सत्य और सारे धर्म इनको पता थे इस जीवन में। एज विदुर जी ही इज ए धर्मराज, ओके। बट ही हिमसेल्फ इज नो, वो खुद यमराज है जो धरती पे आए हैं श्राप के वजह से। हाँ अब क्लियर हुआ। मैंने विदुर जी जो उस प्रेजेंट स्टोरी में है वो विदुर जी के लिए कहा जा रहा है, वो हाँ रियलिटी में पहले यमराज थे और फिर 100 सालों के लिए धरती पे आए थे। करेक्ट। और तब तक जब वो 100 साल धरती पे आए थे तब तक यमराज जी का काम अर्यमा ऋषि कर रहे थे। हाँ जी अर्यमा correct। जो आपने बताया वो पितर हाँ देवता के थे। हाँ आर्यमा। ओके। ये ना कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में कही थी, याद है कि अर्यमा में मुझे देखो, जब था ना 10th चैप्टर में कि अर्जुन ने पूछा था कहाँ कहाँ आपको मैं देख सकता हूँ या महसूस कर सकता हूँ, तब आया था ये वर्ड भी कि कृष्ण भगवान ने बोला था पितरों के देव अर्यमा में मुझे देख सकते हो। चलिए हर अब जगह आगे। मैं हूँ। हाँ हर जगह पे मैं। अभी रंजिता भाभी पढ़िएगा आगे इतना का। याद कैसे रहता आपको? सब कृष्ण कृपा है। कृष्ण भगवान की मर्जी है तब सब कुछ हो रहा है। दीदी कहाँ से? हाँ अभी है ना 141 पेज स्टार्टिंग से पढ़िएगा। अच्छा। ये कहाँ गया? राज्य, हाँ राज्य प्राप्त। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वो समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी और शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओह इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हों के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके ज्ञान की हद हो गई है कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर
उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को बस में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वो प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसीलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। हाँ, 1 मिनट हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी आगे, अभी यहाँ पे सूत जी बोल रहे हैं कि पांडव है ना अपने का राज्य संभालने में व्यस्त है, अपने पुत्र परीक्षित को देखते रहते हैं और संपत्ति का भोग भोग के वो लोग इसी में है ना उलझ गए, फंस गए, गृहस्थी में ही है ना फंस गए, उसी में रस पा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है मतलब है ना। पर वो एक चीज तो भूल ही गए कि समय आगे बढ़ रहा है और मृत्यु नजदीक आ रही है ना। ये काल जो समय बोलते हैं हम, वो हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। तो उन्होंने कई वर्षों तक ये सारे सुख भोगे और गृहस्थ जीवन में रम गए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रेम से सब कुछ चल रहा है, सारे उनके शत्रु खत्म हो गए, पर मृत्यु उनके नजदीक आ रही है और वो काल आ रहा है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता है ना। काल को तो कोई भी नहीं टाल सकता है। पर विदुर जी तो ज्ञानी हैं, उन्होंने देख लिया कि है ना क्या समय आने वाला है, क्या काल आने वाला है। तो वो जाके धृतराष्ट्र से कहे, महाराज कि ना अभी बड़ा भयंकर समय आने वाला है, मतलब अच्छा समय नहीं है, मृत्यु आएगी। तो वो बोल रहे हैं चलिए यहाँ से फटाफट निकल लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे अब वो महाराज है, इतने उम्र के हैं, तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि वो लोग गृहस्थी छोड़ के वनवास में चले जाते थे है ना, संन्यास में चले जाते थे और वहीं उनका अंत काल होता था और किसी को नहीं पता होता परिवार में कि कैसा होता है। तो वही चीज उनको याद दिला रहे कि देखिए अब यहाँ से चलिए, यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, आप इस काल को टाल भी नहीं सकते हो और इसका कोई उपाय भी नहीं है ना। तो बोल रहे हैं कि काल ऐसा होता है कि जो जीव की प्रियतम कौन है, प्राण है ना। जब काल ऐसा हो तो जीव की प्रियतम से भी बातचीत करने से झगड़ा हो जाता है। तो समय मतलब सही समय पे सही कार्य करना चाहिए, उसका ये मतलब बोल रहे हैं। हमारा जीव है मतलब शरीर, उसका प्रियतम कौन है, प्राण, जो सांस है या आत्मा है। अगर सही समय नहीं हो तो उन दोनों का भी आपस में झगड़ा हो जाए बोलते हैं और शरीर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही चीज हम समझ सकते हैं कि सही समय पे सही बात बोलनी बहुत जरूरी है। कभी भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको बोलना हो, चाहे आप चाहते हो, कुछ भी हो, पर समझदार इंसान वही होता है सही समय पे सही बात करे, तभी वो बात क्या बोलते हैं, उस बात का मायने भी होता है, उस बात का बोलते हैं ना उसका वेट भी होता है, मतलब वो बात समझी भी जाती है। तो वही समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ, तो बोल रहे हैं कि अभी फिर आप जब प्राण, शरीर और आत्मा इन दोनों का ही झगड़ा हो जाएगा तो ये धन, आंटी बोल थोड़ी देर के बाद मम्मी कॉल करेगी, ये धन जन ये सारी वस्तुएं क्या काम की, उनकी क्या तो बात करें है ना। तो बोल रहे हैं कि आपके तो सारे रिश्तेदार मर चुके हैं, चाचा ताऊ भाई भतीजा, आपके पुत्र सारे, तो फिर अभी आपको क्या चीज का लोभ, और आपकी उम्र भी ढल रही है, आप बुढ़ापे, आप बूढ़े भी हो गए हो, फिर आपको क्या चीज का लोभ है, और आप पराये घर में हो। पराये घर में तो है, धृतराष्ट्र ने तो कितना कोशिश किया आपकी पांडव मर जाए है ना, कितना उनको परेशान किया है। तो बोल भी रहे आगे
कि आपने तो है ना उनकी विवाहित पत्नी को अपमानित भी किया सभा में, है ना, भरी सभा में। आपने उनको विष देकर भी मारना चाहा, उनके घर को जला के भी उनको खत्म करना चाहा, फिर भी वो बच गए। और फिर भी आप इधर ही हैं, उनके साथ ही हैं, जिनको आपने मारना चाहा आप उनके साथ ही रह रहे हैं, उनके ही टुकड़ों में पल रहे हैं। बोल रहे ऐसा क्या है आपको, मतलब इस शरीर से इतना क्या प्रेम है कि आपको जीना है ना। तो बहुत लज्जित वाली बात हो जाती ना कि हम जिनको खत्म करना चाहते थे हम उनके ही टुकड़ों में पल रहे हैं करके, हम जिनका नुकसान कर रहे थे आज उनके सहारे ही जी रहे हैं। तो बोले ऐसा क्या लोभ है आपको इस जीवन से, इस शरीर से। बोले इसमें कोई गौरव की बात थोड़ी है ना। तो वही बोल रहे हैं कि इतनी प्रबल इच्छा क्यों है, मतलब इतनी मजबूत इच्छा क्यों है कि मुझे जीना है। होते ना एक कुछ लोग होते हैं जिनको जीने का बड़ा शौक होता है, मतलब कुछ भी हो जाए हमारी उम्र लंबी होनी चाहिए, आयु लंबी होनी चाहिए, है ना। तो बोल रहे हैं कि बोले फिर भी आपके चाहने से क्या होगा, वही होगा जो काल में लिखा है, जो समय ने तय कर रखा है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये शरीर कभी भी छिन्न हो सकता है, मतलब ये नाश हो सकता है इस शरीर का किसी भी समय। तो चलिए अंत काल में सही तरीके से आप इसको खत्म करिएगा। तो फिर वो बोल रहे हैं कि इस शरीर से इतना स्वार्थ मत रखिए, है ना। कोई पूरा काम नहीं होने वाला है, इसमें फंसिए भी मत, इतना ममता भी मत रखिए अपने शरीर के साथ, और इतने भी बंधन में मत फंसिए। इन सबको काट दीजिए, मतलब अपने अंदर से इन सब से काट दीजिए। मतलब क्या, ये सारे फीलिंग्स ही तो है, सारे भाव है। तो बोले इन सब भाव को निकाल दीजिए अपने अंदर से, खत्म कर दीजिए, इनका त्याग करिए, है ना। वही होता है उसी पुरुष को धीर कहा जाता है, मतलब धैर्यवान, जो सही समय पे सही कार्य करता है। इतने दिन तक थे, कभी विदुर जी ने कुछ नहीं कहा, पर अब विदुर जी देख रहे हैं कि अंत समय आने वाला है, तो अंत समय में सही तरीके से आप उस अंत समय को काटें करके विदुर जी, है ना, राजा को, महाराज को कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये कार्य या तो आप खुद अपनी समझ से कर लो या किसी के भी समझाने से कर लो, कोई बात नहीं, पर सही समय पे सही कार्य करना ही चाहिए, है ना। तो बोल रहे हैं कि अपने हृदय में भगवान को बैठा के उनका धारण करिए, उनका स्मरण करिए, और यहाँ से चलिए हम निकल पड़ते हैं। बोलते कि जो अंत समय में भगवान का धारण करता है, उनका नाम लेता है, वही उत्तम मनुष्य होता है ना। तो बोल रहे हैं कि आगे का समय जो आने वाला है वो वैसे भी मनुष्य के गुणों को घटा देगा, मतलब वो जो उस समय के थे गुण, उस समय के जो भाव विचार थे, अभी हम लोग के तो नहीं है, हम लोग तो कलयुग में है। तो वही विदुर जी कह रहे कि आगे के काल में आने वाले मनुष्य को तो वैसे ही सब कुछ घटने वाला है। तो बोल रहे कि अब अपने ये कुटुंबियों से छुप के निकलना है, ऐसे नहीं सबको बोल के जाना है, हेलो हाय बोल के जाना है। बोले छुप के हम उत्तराखंड में चले जाते। तो विदुर जी भी उनके साथ चले गए, है ना, युधिष्ठिर के साथ, उनकी धर्मपत्नी धृतराष्ट्र के साथ, फिर उनकी धर्मपत्नी गांधारी और विदुर जी, ये तीनों वहां से एकदम चुपचाप किसी को भी बिना बताए वो निकल लिए। चलिए आगे का पढ़ते हैं, सरोज भाभी आप पढ़िएगा। हाँ, जब परम पतिव्रता यहीं से ना, नहीं, जब छोटे भाई विदुर ने, जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उन्हीं की प्रज्ञा के नेत्र खुल गए हैं। वो भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित
प्रहार से होता है, तब वो भी उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गो, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसी के बाद जब वो गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्नचित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वो वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा सद्बुद्धि हूँ, कहाँ मुझसे किसी अपराध की अंश का करके वो माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडवों की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वो हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वह यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वो युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुक के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं का सम्मान करते हुए बोले, हाँ, एक मिनट। अभी यहाँ पे है ना, विदुर जी की बात समझ में आ गई महाराज को ना। फिर धृतराष्ट्र जी तो उनके भी नेत्र जाके बोलते ना, आंख खुल जाते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि अभी धृतराष्ट्र के भी आंख खुल गए, मतलब उनका भी उच्च ज्ञान था, वो भी जाग गया। उनको भी रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि हाँ ठीक है, भाई विदुर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है ना। तो फिर उन्होंने अपने भाई बंधुओं का स्नेह को त्यागा। फिर अपने छोटे भाई विदुर के बताए हुए मार्ग में वो चल पड़े। तो फिर तभी उनकी धर्मपत्नी पतिव्रता गांधारी ने देखा कि पतिदेव तो हिमालय की यात्रा में चल रहे हैं, जहाँ पे सन्यासियों को ऐसा सुख मिलता है जैसे क्षत्रिय लोगों को युद्ध भूमि में न्याय से लड़ने से सुख मिलता है। तो वो भी उनके पीछे पीछे चल दी, है ना। तो फिर अभी अजात शत्रु युधिष्ठिर, मतलब अभी उनका कोई शत्रु नहीं है। वो क्या कर रहे थे, अपना रोज का काम, रोजमर्रा का काम जैसे करते हैं। तो उन्होंने संध्या वंदना की, अग्निहोत्र किया, ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उनको दान पुण्य दिया, तिल, गौ, भूमि, स्वर्ण का दान और दिया। फिर अपने सारे गुरुजियों को नमस्कार करने गए। फिर जब वो गए राजमहल में, तो उन्होंने देखा कि है ना, धृतराष्ट्र नहीं है, विदुर जी नहीं है और गांधारी नहीं है। वो लोग नहीं दिख रहे, उनके दर्शन नहीं हुए।
तब युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हुए और उन्होंने संजय से पूछा कि कहाँ गए मेरे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र। कहीं पुत्र शोक में तो माता गांधारी है ना कहीं चली नहीं गई, और मेरे परम हितैषी चाचा, हितैषी मतलब शुभ चिंतक, बिना किसी स्वार्थ के, है ना, ऐसा नहीं कि उसमें कोई स्वार्थ है तभी आप किसी की चिंता करो, बस ऐसे ही बिना स्वार्थ के शुभ चिंतक विदुर जी कहाँ चले गए, है ना। तो फिर वो बोल रहे हैं कि कहीं ताऊ जी को पुत्रों के मारे जाने का शोक, है ना, और वो बंधुओं के मारे जाने के दुख में कहाँ चले गए वो सब, और बोले कि मैं बड़ा मंद बुद्धि वाला हूँ, मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया ना जिससे कि गांधारी माता को बुरा लगा और वो कुछ ऐसा ना कर दी हो। फिर वो बोल रहे कि जो ये सब है ना राजा बोल रहे हैं, युधिष्ठिर राजा बोल रहे हैं है ना संजय को, बोल रहे कि जब हमारे पिता बहुत पांडु की मृत्यु हो गई थी, जब वो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे, तब बोलते ये दोनों चाचा ने ही हमें बड़े है ना प्यार से पाला और हमें इस बहुत बड़े बड़े दुख से हमें बचाया है ना, वो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो पूछ रहे कि कहाँ चले गए यहाँ से अचानक से, क्योंकि किसी को नहीं बताया है। तो अब सूत जी बता रहे हैं कि संजय का क्या हाल हो रहा है। संजय तो हमेशा राजा के साथ रहते थे, उनके लिए भी ये बड़ी खबर है कि नहीं है, तो वो भी नहीं अपने आप को संभाल पाए, उनका भी मन विचलित हुआ, आंखों से पानी आने लग गए, पर फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। उनके पास जो बुद्धि थी, बोलते ज्ञान, अपनी समझ से उन्होंने अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया, स्थिर किया, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे है ना मेरे राजा मुझे कहाँ छोड़ के कहाँ चले गए, मेरे स्वामी धृतराष्ट्र मुझे कहाँ छोड़ के चले गए, है ना। उनके लिए भी वो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था। तो फिर जो ऐसे बोल रहे थे संजय, तभी उन्होंने देखा कि नारद जी आ गए। और नारद जी कैसे आए? तुम्बुर्क के साथ, मतलब वो जो एक लगा लेके घूमते ना नारद जी, जिससे वो धुन बजाते रहते हैं और घना नारायण नारायण करते रहते हैं, तो वो लेके आए हैं। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो नारद जी को देखते ही सब कोई खड़े हो गए, है ना। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ खड़े हो गए और नारद जी को प्रणाम किया और सत्कार किया। तो यही है यहाँ तक का। चलिए आगे देखते हैं। अभी आभा भाभी पढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने कहा वहां से पढ़ना ना दीदी। हाँ जी, युधिष्ठिर ने कहा भगवान हाँ। मुझे अपने दोनों मंत्री है ना, राजमंत्री नहीं, संजय तो सारथी है धृतराष्ट्र का। हाँ, भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है, न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवऋषि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार से वेद रूप रस्सी से बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी नहीं मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसीलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे।
इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पंचभौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार है। इसी प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी लोक पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ है, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। 1 मिनट, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी नारद जी आ गए। नारद जी को देख के युधिष्ठिर और सब पांडव खड़े हो गए। तो अब युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, भगवान मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता, है ना। कुछ बोल के नहीं गए, किसी को कुछ बता के नहीं गए, और बोल रहे हैं कि साथ में चाची भी चली गई कहीं पुत्र शोक में, वो भी कहाँ चली गई, यहाँ से कहाँ गए हमें नहीं पता, है ना। तो फिर बोल रहे हैं कि जैसे समुद्र में एक नाव है और वो नाव को चलाने वाला, है ना, कर्णधारक, वो नाव एक समुद्र में, अगर हम एक नाव में है तो हम किसके भरोसे बैठे रहेंगे, जो नाव को चला रहा है वही हमें तट तक ले जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नारद जी आप वैसे ही हैं, आप हमारे पारदर्शक हैं। हम एक समुद्र में फंसे हुए हैं और हम एक नाव में, और आप ही हमारे कर्णधारक हैं, है ना। फिर बोल रहे हैं नारद जी को कि आप तो भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद जी ना, आप हमारी रक्षा करिए। तो देखिए इसमें भी नारद जी की थोड़ी तारीफ करी उन्होंने। फिर अब नारद जी बोल रहे हैं कि धर्मराज आप जो ये शोक कर रहे हैं ये शोक करने लायक नहीं है ना। बोलते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने मन से नहीं आता है इस धरती में, ना अपने मन से जाता है, सब कृष्ण भगवान की मर्जी से ही होता है। कृष्ण भगवान ही है जो मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, वही है जो मनुष्य को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, प्राणियों को, है ना। तो सिर्फ मनुष्य नहीं, हर एक प्राणी, कोई भी जीव इस धरती पे कृष्ण भगवान की मर्जी से आता है और उनकी मर्जी से ही वो अलग हो जाता है या चला जाता है ना। तो बोलते कि सारे लोक और लोकपाल ये सब ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। तो इसलिए आप शोक मत करिए, क्योंकि उनका समय आ गया, वो चले गए, तो इसलिए आप शोक मत करिए। तो उसमें बोल रहे हैं कि जैसे एक बैल चाहे बड़ी रस्सी से बंधा हो या छोटी रस्सी से बंधा हो, वो अपने स्वामी का ही पालन करता है, उसका ही भार उठाता है, वैसे ही मनुष्य है ना। वैसे ही मनुष्य है जो कृष्ण भगवान की सारी ही बात का पालन करता है। तो इसमें बोला है वर्णाश्रमादि। वर्णाश्रमादि मतलब वो है जो हिंदू धर्म में व्यक्ति के कर्तव्यों को निर्धारित करने वाली एक प्राचीन सामाजिक धार्मिक व्यवस्था। तो पुराने प्राचीन काल में ये एक धार्मिक व्यवस्था थी, मतलब एक कुछ लोगों का एक, है ना, जैसे आज के दिन हम बोल देंगे ना कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है जो डिसाइड करती है कि बच्चों को ये पढ़ना है, वैसे हिंदू धर्म के लिए ये वर्णाश्रम था, जहाँ पे मनुष्य के लिए सारे नियम लिखे गए थे कि ऐसे करना है, इस समय में, उस समय में, किस किस समय में क्या क्या करना है, वो है। तो बोले कि उसमें भी नाम वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंद कर वो भी ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रही है ना। फिर उदाहरण बोल रहे नारद जी कि कैसे एक खिलौना क्या होता है, खिलौना खेलने वाले के ऊपर निर्धारित, उसके ऊपर खेलने वाले के ऊपर निर्धारित है कि उस खिलौने को अच्छे से संभाल के रखना है या उसको तोड़ देना है ना। वैसे ही
हम खिलौना है और हमारे खेलने वाले हैं कृष्ण भगवान। तो वो उनकी मर्जी है कि इस जीव को धरती पे रहना है या जीव को खत्म कर देना है। तो वो सब कृष्ण भगवान की ही मर्जी है कि संयोग होगा या वियोग होगा, है ना, मिलना है या बिछड़ना है, वो सब कृष्ण भगवान जी की मर्जी है ना। बोल रहे हैं कि चाहे तुम जीव रूप में नित्य देखो, मतलब एक जीव में उसको अमर समझो, या उसको देह रूप मतलब ये शरीर में तुम उसको अमर मत समझो, या जड़ रूप में उसको अनित्य देखो। जड़ मतलब जो हमारी जड़ें हैं, और चेतना रूप जो हमारी चेतना कॉन्शियसनेस है ना। कुछ भी सोच लो तुम, जो मर्जी है सोच लो, पर एक ही बात सत्य है कि सब कृष्ण भगवान ही है ना, सब वो ही है। इसलिए तुम शोक मत करो। जो शोक तुम कर रहे हो शोक करने योग्य ही नहीं है, उस पे अफसोस करो ही मत। तो ऐसा भी मत सोचो कि मेरे दीन दुखी चाचा चाची असहाय है ना, कैसे रहेंगे मेरे बिना, ये सब ऐसी सब बातें मत सोचो। और ये जो तुम्हारे मन में जो अज्ञान में बात आ रही है उससे उसको भी त्याग दो। वो देखिए जो पंच धातु से बना है हमारा शरीर, हम सबका शरीर पंच धातु से बना है ना। तो बोल रहे हैं कि वो काल कर्म और गुण के ही वश में है। हमने जो कर्म किए हमारे जैसे गुण थे, और समय, काल मतलब समय, और समय कौन है? कृष्ण भगवान जी खुद। वो उसी को चलाता है वो शरीर, कोई कुछ नहीं कर सकता है न। तो वे इसलिए शोक मत करो। फिर आगे उदाहरण दे रहे हैं कि एक मगरमच्छ के मुंह में पड़ा हुआ एक इंसान कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। मगरमच्छ का ऐसे बंद किया और मनुष्य खत्म हो गया। तो बस इसलिए इतना मत सोचो कि ना वो लोग चले गए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये सब कृष्ण भगवान जी की माया है, उनका डिसीजन है और वो चले गए है ना। फिर वो बोल रहे हाथ वाले बिना हाथ वाले, मतलब कोई ना कोई किसी का आहार है ना। फिर चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, बिना पैर वाले जीव कौन है इधर? घास, पेड़ पौधे। वो किसका आहार है? चार पैर वालों का, जानवर खाते हैं उनको। बिना हाथ वालों का आहार है, बिना हाथ वाले जो है वो आहार है हाथ वालों के, है ना। जैसे नॉनवेज खाने वाले मनुष्य, वो उन लोगों को मार के खा लेते हैं। मनुष्य के पास हाथ है, वो बिना हाथ वालों को मार के खा लेते हैं। तो वैसे ही बोल रहे जो कमजोर है और जो उससे ज्यादा ताकतवर है, तो ताकतवर का वो भोजन है कमजोर। तो ऐसे ही ये प्रकृति चल रही है, कोई किसी का आहार बन रहा है, कोई किसी का वजह बन रहा है इस धरती पे जीवन जीने का, है ना। इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ, ये सब कृष्ण भगवान की ही योग माया है। केवल वह ही ये सब करते हैं और वही करेंगे, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ ये सब शोक को छोड़ो, अपने अंदर अपने भीतर जो स्वयं प्रकाश भगवान है ना, उन पे अपना ध्यान लगाओ और सिर्फ उन्हीं को देखो, सिर्फ उन्हीं पे अपना स्मरण करो। ये सब जो दूसरी बाहरी चीजें हैं जिसका तुम शोक कर रहे हो उसको शोक मत करो। और फिर नारद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी साक्षात धरती पे आए हैं और है ना देवताओं का कार्य पूरा करने आए थे। कार्य पूरा हो चुका है, बस कुछ थोड़े बहुत काम रह गए, इसलिए ही कृष्ण भगवान जी इस धरती पे रुके हुए हैं। वो खत्म होते ही कृष्ण भगवान भी चले जाएंगे और तुम बस उस समय का प्रतीक्षा करो जब कृष्ण भगवान जी ये धरती छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान जाने के बाद पांडव भी चले जाते हैं, है ना। तो उन्होंने भी ऐसे एक संकेत दे दिया कि अंत समय बहुत निकट है, ये जो समय खत्म हो जाएगा करके। तो यहाँ पे देखिए नारद जी आए उनके सवालों का जवाब देने के लिए कि कैसे। तो बस नारद जी हम सबके भी सवालों का जवाब देते रहे। राजा युधिष्ठिर के मन में था कहाँ गए, किसी के पास जवाब नहीं था।
तो कृष्ण भगवान ही है नारद जी के रूप में। ऐसे ही कृष्ण भगवान हम सब के भी सवालों के जवाब देते रहे जब हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं या हम कहीं फंसे हुए होते हैं। तो चलिए अभी आगे आभा भाभी पढ़ेंगे। मैम एक नहीं बार इसमें सॉरी, क्वेश्चन है। रंजीता भाभी। हाँ मैम एक क्वेश्चन है इसमें। अब जैसे अभी हम लोग जैसे शाकाहार रैली वगैरह करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि हम इंसान हैं, औरों के अंदर भी देव है, तो नहीं खाना चाहिए, तो ये प्रचार करना भी क्या गलत है? ऐसे लगता है मन में कि भगवान ने जैसे किसी न किसी को तो कोई काम के लिए चूज किया है ना, परिवर्तन लाने के लिए। जैसे कोई महापुरुष होते हैं, वो अपना ज्ञान देते हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। कोई हमें भक्ति में मार्ग दिखाता है। इसी तरह मतलब अभी जैसे हम लोग यहाँ कलकत्ता में शाकाहार रैली बहुत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मांस का बहुत है बंगाल में, मतलब। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध काली माँ का मंदिर है वहां भी बलि दी जाती है। तो उसके यही मतलब कि काली माँ को तो कोई बलि चाहिए नहीं है, तो रूढ़िवादिता बनाई हुई है। कोई भी भगवान तो बलि नहीं स्वीकारते हैं। बलि दो तो अहंकार की बलि दो अपनी। भगवान तो यही शिक्षा देते हैं। तो उसके लिए जैसे हम लोग इसके प्रचार में लगे हुए हैं। हम लोग रैलीज निकालते हैं, पैम्पलेट्स बांटते हैं, ऐसे सब मिलके बड़ा ग्रुप है लोगों को जागरूक करने के लिए कि बहुत कुछ अच्छा करने के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या क्यों करें। तो इसमें क्या भाव रखना चाहिए कि मतलब जैसे प्रकृति भगवान ने बना दी वो तो वैसे ही चल रही है, तो हम लोग को ऐसे लगता है कि भगवान ने माध्यम बनाया है कुछ प्रचार करने के लिए, तो वो क्या सही है? तो ऐसे समय में यही सोचना कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से। हाँ, वही हम लोग वही सोच के मन में करते हैं कि भगवान ने चुना है किसी वजह से। शायद मेरा जन्म ही धरती पे भगवान ने इसलिए किया है कि किसी को समझा सकूं। क्या पता आज 10 बार बोल रही हूँ तो किसी एक के हृदय में एक पल के लिए भी आ जाए तो वो खाते खाते शायद रुके। तो बस वही भाव रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत। हाँ, अब आप देखिए, वही तो कृष्ण भगवान जी ने गीता में कहा कि जो आपके कर्म में प्रकृति आपसे वो करवा के ही रहेगी। अभी आप रैली में जा रहे हो, आप इसका प्रचार कर रहे हो, कितने लोग हैं, हर कोई तो नहीं कर रहा। हाँ, तो प्रकृति आपसे चाहती है, तभी आपके मन में भी वैसे भाव आ रहे हैं, वैसे विचार आ रहे हैं, और भाव और विचार देने वाले भी कृष्ण भगवान ही है। हाँ, वही सोच बोले रही ना, थी। मेरे कृष्ण भगवान क्या बोले, मैं चाहता हूं तभी तुम उठ भी पाते हो, हाँ भी बोल पाते हो, सांस भी ले पा रहे हो। तो बस वही भाव रखिए कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा हाँ, है। वो भाव मन में, क्योंकि बहुत जन क्वेश्चन करते हैं, अच्छा तुम्हारे बोलने से क्या कोई चेंज हो जाएगा? मतलब भगवान पर बुलवा रहा है, हम में क्या ताकत है? हमको ही खुद को ज्ञान नहीं है। अब हम लोग सांस ले रहे हैं तो कितने जानवर हम ही खा जा रहे हैं, मच्छर काटता है तो मार देते हैं। तो ऐसे तो अहिंसा हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक अपने स्वाद के लिए करना और एक अपने विवश होकर कोई काम करते हैं कि भी वो हमारे हाथ में नहीं है। रास्ते में चल रहे हैं तो चींटी मर रही है तो रास्ते में चलना नहीं बंद कर सकते हैं। सही बात है, बस वही आपके भाव पे ही सब कुछ निर्भर है कि आपको बताए आप कृष्ण भगवान की मर्जी से कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, साथ साथ में मैम ये भी मन में चलता है कहीं अहंकार नहीं है कि मैं कर रही हूँ। भगवान जी अहंकार मत दे देना कि मैं कर रही हूँ, आप करा रहे हो। हाँ, बस वही रखिए, क्योंकि देखिए हर कोई हर कार्य नहीं करता है ना। जो कृष्ण हाँ, भगवान ने आपके लिए सोच रखा है आप वो कर रहे हो। हाँ, वो हम लोग को निमित्त बना के करवा ले रहे हैं, सही सोचना है बस। हाँ, बस यही मन में धारणा रखिए और हर एक कार्य करते रहिए। समझने वाला तो उल्टा भी सोचते सीधा भी सोचते, पर अपने आप को भगवान के शरण में रख के काम करना अपने। हाँ, सही बात है। बहुत जन उल्टा भी पड़ जाएंगे कि खाते हुए को कैसे छोड़ेंगे ऐसे, तो ये सीधा भी सोचेंगे अच्छा के लिए बोल रहा है। पर अपने को तो यही सोचना है कि भगवान के शरण में रह के जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। करेक्ट, एकदम सही। हमको अभी बस यही अभी मन मैं पढ़ रही हूँ कि सरोज भाभी पढ़ रही है? नहीं, है। मेरा अभी रंजीता भाभी भी है पढ़ेगी। रंजिता मेरा है। भी, अच्छा, हाँ, अभी ओके। रंजीता भाभी के बाद पढ़ेगी। में पढ़ा। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं।
वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को बस में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुणों के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वदा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूठक की तरह स्थित होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल कर भस्म हो जाएगा। गृहपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्ण कुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यो कहकर कुंभुर के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नवमीस्योपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। तो अभी यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि कहाँ पे है ना, दोनों चाचा और गांधारी। तो बोल रहे हैं कि हिमालय में जो दक्षिण भाग है, जहाँ पे सप्त ऋषियों की प्रसन्नता से गंगा जी ने 7 धारा में अपने आप को इस धरती पे प्रकट किया था, वो है सप्त स्तोत्र। वहाँ ऋषियों के आश्रम में धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर और पत्नी गांधारी के साथ वहाँ पे उन्होंने आश्रय लिया है। तो बोल रहे हैं कि अब वो कैसा जीवन जी रहे हैं वहाँ पे, वो है ना त्रिकाल स्नान कर रहे हैं और विधि पूर्वक मतलब नियम के हिसाब से वो अग्निहोत्र भी कर रहे हैं और उन्होंने सब चीज त्याग दिया है। क्या त्याग दिया? इंद्रियों को त्याग दिया है, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया, कामनाओं को त्याग दिया, विचार को त्याग दिया, तीनों गुणों को भी अपने आप से त्याग दिया है ना, कि अब अंत समय आ गया, बस अब कृष्ण पे ही अपना मन लगा के बैठे हैं और उन्होंने अपने अहंकार को भी छोड़ दिया, सब कुछ, क्योंकि बहुत अहंकार था ना, है ना। तो राजा धृतराष्ट्र को बहुत अहंकार था, तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। तो वो अब ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और उन्होंने अन्न भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी पी के वो अपना समय बिता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आज से 5 दिन के बाद उनका देह शांत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अन्न भी छोड़ दिया है। तो बोले कि जो वो कुटिया में बैठेंगे वहाँ पे खुद से अग्नि प्रज्वलित होगी और उसमें उनका शरीर भस्म हो जाएगा और उसको देखते हुए उनकी धर्मपत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में अपने प्राण त्याग देगी। तो ये सब नारद मुनि जी देख रहे हैं, भविष्य ये हुआ नहीं अभी तक, वो भविष्य देख रहे हैं और बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि ये सारे दृश्य को देख के विदुर जी को बड़ी खुशी होगी कि उनके भाई को मोक्ष मिल गया है,
साथ ही साथ उनको दुख भी होगा कि उनका भाई चला गया। फिर वो उस जगह से निकल पड़ेंगे विदुर जी, और वो अपने तीर्थ में निकल जाएंगे। हस्तिनापुर नहीं आ रहे वापस, वो तीर्थ करने के लिए निकल जाएंगे, है ना। तो ये सब बता के नारद जी भी निकल पड़े हस्तिनापुर से, है ना। वो भी हस्तिनापुर को अपने तुम्बुरुक के साथ वो भी स्वर्गलोक चले गए। और युधिष्ठिर भी नारद जी के सारे उपदेश और आदर, है ना, सारे संदेश को समझ के उन्होंने भी अपने मन से सारे शोक, जितने भी दुख थे, उसका भी त्याग कर दिया, तुरंत समझ गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, अपने कर्मों को भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग के वो खुद ही अपने देह को शांत कर दिए। तो इससे खत्म हुआ हमारा 13वां अध्याय, कि हमने भी देखा कैसे क्या हुआ। चलिए अभी आगे हम श्लोका पढ़ते हैं। तो इसमें कितनी सारी चीजें इस बार हमने सीखी कि सही समय पे, सही टाइम पे बात करनी चाहिए, है ना। और मतलब जो होता है ना कि किसी के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब कुछ कृष्ण भगवान जी करते हैं, उनकी मर्जी से ही हो रहा है। तो जैसे अभी होते हैं ना प्लांट लवर्स, प्लांट पेरेंट बोलते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे लगाते हैं, तो पेड़ पौधे मरते भी है, दुख तो बहुत होता है, पर उसी वक्त वही हम खुद को समझाना चाहिए कि कृष्ण भगवान की मर्जी से ही हो रहा है सब कुछ। वो भी तो एक जान ही है, आई है चली गई, जो कृष्ण भगवान की मर्जी। आजकल लोग जानवर भी पालने लगे हैं, घर पे पेट्स रखते हैं, वो भी कभी कभी अचानक से कोई चले जाते हैं। तो बस वही अपने आप को समझाना है कि कृष्ण, उस जीव का उतना ही था, है ना, तो और वो चला गया। तो बस ऐसे ही है, बार बार कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि कैसे भाव और विचार होने चाहिए हमारे। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं, चैंटिंग, श्लोका चैंटिंग। अध्याय विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गान्धाधिस्तिनापुरं तया स्थितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् ख्याता कौशारवाग्रतः जाते कभक्ति गौरविन्दे तभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो सुतः सारथतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्राच्योत्तराकृपी अन्याश्च जामयः पाण्डुर्जातयः ससुताः स्त्रियः जगमुः प्रहर्षण प्राणं तन्नो ईवागतम् अभिसंगस्य विधिवत् परिष्वङ्गभिवादनैः मुमुचुः प्रेम
पोषपोद्धं वीरहृहोत्कर्णद कंठ्य यकातरः राजातमर्हयाञ्च के हुतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रस्रयावत् न तो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्च छाया समेधितान् विपद्रान्धिसारन्त्या देर्मूर्छिता यत् समातृकाः तथा वृत्त्या वर्तिनं वशश्चरधिः क्षितिमण्डलं तीर्थोऽन्ये क्षेत्रमुख्यानि सेवितान्नेह भूतले भवद्भिद्धा भगवतास्तीर्थ भूताः स्वयंविभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थीनि स्वान्तहस्तेन ददावृता। अभी भाभी अभी एक मिनट आबा भाभी रंजिता भाभी आप पढ़ लीजिए अनम्यूट करिएगा। अपि न सुहृदस्तात बान्धवः कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदभस्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विनायदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावात् सित्सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अभिभ्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु यावद् दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरं भ्रातृभिर्लोकपालार्धे मुर्दुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यकामादभिज्ञातः कालः परमदुस्तर। दीदी कुछ बोल रही क्या? नहीं दुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजनिर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं
प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमूर्तान्येधनादिभिः। बस आभा भाभी ठीक है। मम्मी आप पढ़ लो। राधा कृष्ण। राधे कृष्ण। दीदी अभी मैं रीड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है भाभी, ओके। नानी नहीं है, बुआ है, देख बुआ। नानी को नहीं, बुआ है। 21 है ना। हाँ। पितृ भ्रातु सुहृपुत्र हस्तास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहोमुपाससे अहमो हि यसि जन्तोर्जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं मादत्ते गृहो अलभत् अग्निर्निसृष्ट हाँ, अग्निर्निसृष्टो। अग्निर्निसृष्ट दत्तश्च गरो दाराश्च दूषित ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्भृतैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छत जीर्णं जरया वाससि इव गतस्वार्थ मिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञात गतिर्जह्यात् हाँ, स वै धीर उदाहृतः स शोकात् यह परतो यह स्व। यः शोकात् परतो हम्म देहे जाता निर्बध आत्मवान् हम्म हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रभजेत्स नरोत्तमः अथोदितिं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान् इतर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्णः एवं राजा विदुरानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्गोम्भित आजमिढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् द्रघीनो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तगन्धप्रहसः मनस्विनामिव
संप्रहारः अज्ञातशत्रुः कृतो मित्र हुताग्निर्विप्रान् नत्वा किलोगो भूमिरुष्मैः गृहं प्रविष्ट गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरो सौगलिं च। हाँ ठीक है, बस अभी बीना भाभी पढ़ेंगे। हाँ दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। श्री कहाँ से कृष्ण है? बाबू। ये 31 से तत्र 31। संजय। तत्र सज्जयमासीनं प्रपक्षोद्विग्नमानसः गावाल्गने नमस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता प्रतव्य क्व गतशुहत् अपि मय्यकृत् प्रज्ञे हत बन्धुसभार्यया आशंसमानशमलं गंगायां दुःखितोपतत्। जब छोटे भाई नहीं नहीं नहीं, पढ़ना सिर्फ था। अभी सिर्फ श्लोका पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम्म। खो गया ना यहाँ श्लोका तो। ये पढ़िए यहाँ से, पितर युद्ध परते। पित्र पितर। 33 ना। हाँ जी। हाँ, पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान् शुहदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पृत्तव्यो क्व गतावितः। सूतवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सुतो वीरः कर्षितः आत्मीश्वरमचछानो न प्रद्याहापीति पीडितः विमृज्याशुनिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रेत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। संजय वाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मूषितोऽस्मि महात्मभिः यथा जगाम भगवान् नारदशः तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोग्यर्ययन्निव। युधिष्ठिर्वाच नाहं वेद गतिं पुत्रो पित्रो। भगवान् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्राता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवाहारे भगवान् पारदर्शकः अथाबर्षि भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सकाला यस्ये वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। अभी सरोज भाभी। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां वृद्धा स्वदानभिः वाक्तन्या
तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशिषुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुषातां तथैवेशिक्षया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभ्यं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जाह्नव्यं वैलव्यमज्ञानकृतवान् कथं त्वथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मारिणा कालकर्मि गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तो कोपायेत् सर्वद्रस्तो यथा परम् ये अहस्तानि सहस्तानामुपदानि चतुष्पदान् बलगुणि तत्र निहतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्नेक मात्मनां स्वदोहोत् अन्तरोऽन्तरो वापि पश्यतां माययो युयुः सोऽयमध्यमः भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽतीर्णो नाम भावाय सर्वेषाम् निष्पापदित्तेष प्रत्यमवशेषं प्रतीचते धृति तावाजूयमवेक्ष्य धृति वेक्ष्यं भवेद यावदीहेश्वर धृतराष्ट्रा सह भ्राता गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः स्त्रोतोभिः सप्तभिर्यः वैश्वर्धूनि सप्तथा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोतः प्रचक्षते पढ़ेंगे। हाँ पढ़े नहीं ये इधर त्वात्वानुसनं भाभी तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि हाँ अभी सरोज भाभी पढ़ लेंगे आगे का अब अभ्यख्य उपसा अंतत्मा संतत्मा स अस्ति विगते शरणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहयत सडीन्द्रियः क्रीडाभावनयध्वस्त रजः सत्त्वतमोन्मलः विज्ञानात्मनि संयोज्य चित्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मणात्मनाधारे घटाम्बरमिवाम्बरीं ध्वस्तमायागुणे दक्को निरुद्धीकरणाशयः निवर्तितखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाम्बरे
चलः तस्यन्तरायो मेवाभूः संन्यस्तखिलकर्मणः स वा अध्यत्तुनद् राजन् परतः पञ्चमेहनिं कलेवरं हस्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमाने भिदेहे पत्नी सहो तजेम बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्नि मनुवेक्षति विदुरस्तु तदा सत्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुक्तस्मद् गन्तातीर्थे निसेवतः इत्युक्त्वाथारुहत्वा स्वर्गं नारदः सह अतुन्दुरः युधिष्ठिरो वचस्तस्य धृति कृत्वा जहाचक्षुषः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोगपक्षाणे त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका। कृष्ण भगवान जी हमारी गलतियों को माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप चलिए अभी सभी को श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हाँ, सबको श्री सभी कृष्ण। को श्री नारायण। कृष्ण। राधे राधे श्री श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हम कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद सबका। ऐसे जल्दी होने से अच्छा, कल से मैं रहूंगी भी नहीं, लेकिन ऐसे जल्दी होने से जल्दी भी खत्म हो जाएगा दिल्ली का। खाने पीने का टाइम ठीक रहता फिर। हाँ ठीक है, 12:30 बजे करती हूँ मैं। दीदी आज पूरा क्लास में मेरे को वही हंसी आ रहा था जल्दी का। कल मैं बोली ना मेरे को कुछ काम नहीं है, मेरे को 12:30 बजे दिल्ली से फोन किया, 1 घंटा अभी तुम जाके दुकान में बैठ जाओ, कस्टमर का भीड़ है और थोड़ा 1 घंटा दुकान में देख लेना। 1:30 बजे स्टाफ लोग जब खाना खाने जाएंगे तो तुम ऊपर आके तेरा गीता क्लास कर लेना। और कुछ जवाब नहीं देंगे, फोन पर रख दी, फिर आधा घंटा बैठ के ऑफिस का थोड़ा कस्टमर का काम करके और ऊपर आए। होता है, ऐसा होता है, ऐसा टाइम होता ठीक है, देखने से खाने पीने का टाइम ठीक खत्म हो जाता है, पढ़ाई भी खत्म हो जाता है। नहीं हाँ ठीक है, 12:30 बजे कर लेंगे। कल मैं नहीं रहूंगी दीदी, कोई बात नहीं। कल कृष्ण भगवान की संडे जो तो इच्छा। छुट्टी है। हाँ संडे छुट्टी है। ऐसा होता है रंजीता भाभी, बहुत होता है। सबको पता चल गया ना मैं 1:30 बजे बैठ जाऊंगी बोल के नहीं जाऊंगी, तो मेरे को 12:30 बजे मेरा 1 घंटा नीचे देख के आ जा थोड़ा क्लास। स्टाफ लोग और कस्टमर भीड़ है, थोड़ा देख ले, काउंटर संभाल ले, फिर 1 घंटा बाद तेरा क्लास कर लेना। मैं कुछ आंसर नहीं दी, फोन रख दी। ठीक है देखती हूँ, कर लूंगी। और इधर क्लास ऑन कर ली, फिर म्यूट करके थोड़ा नीचे का देख के आगे। ये तो इसीलिए तो बोलते हैं सही समय पर जवाब नहीं देना यही उचित हुआ कि मतलब कुछ बोलते तो आर्गुमेंट होता और होता है अपना। अच्छा चुप रह गए, अच्छा क्लास भी हो गया, उधर भी संभाल लिए, दोनों तरफ हो गया। सही बात है। खराब। हम वही तो, हम सोचे वैसा होना तो है ही नहीं। नहीं ठाकुर सही जी बस ऐसे ही हमको कर दे, मतलब मुंह में पूरा बंद करके अपने काम करते जाओ, वही भगवान कृष्ण भगवान वही
शक्ति दे दे बस। हाँ, दे ही रहे हैं कृष्ण भगवान, तो कर ही रहे हैं सब कुछ। वही दे रहे हैं तभी कर पा रहे हैं। भगवान मैंने का कहा कृपा। वहाँ जैसे खत्म हुआ फटाफट आए, वही थोड़ा ही अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, हो गया क्या आपका जाना? हाँ, जाके आ गए। चलो जाके बढ़िया भी है। आगे क्लास अटेंड सुबह सुबह था 10:30 बजे। भगवान अपने आप सब करवा लेते हैं। थोड़ा करेक्ट, सब कृष्ण भगवान कराते हैं। चलो अच्छा है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद दीदी। हमारा ऐसे ही साथ रहे हमेशा। तो अच्छा लग रहा है, सबने बुक भी मंगा ली। बुक से पढ़ने में अच्छा लगता है ना, हाँ, तो ऐसे भूख रही दिक्कत तो हो बोले घर जाती में है। भागवत आ गया। हाँ, कृष्ण बस भग भगवान घर में भी मेरे आ पास गए। नहीं है, मेरे पास नहीं है दीदी बुक। अच्छा, आपने नहीं मंगाया अभी तक? नहीं, अभी नहीं मंगाई। कौन सी वाली थी? अब एक बार और लिख के भेजना तो ठीक से मंगा लूंगी। हाँ, नहीं तो आप अपना एड्रेस भेजे, मैं भिजवा देती हूँ। अच्छा, एड्रेस भेज दूं क्या? हाँ, नाम, हाँ, पता, फोन नंबर, पिन कोड। अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, ठीक ये बढ़िया है, कृष्ण भगवान की कृपा है, हमेशा बनी रहे सब पे। है। दीदी मेरे को, मैं आज सोच रही थी जब हम लोग गीता जी नहीं करते थे क्लास, तभी भी हमारा जीवन तो ऐसे ही चलता था। वही खाना बनाते थे, देते थे, खाते थे, वही जी रहे थे। अभी भी वही जी रहे, कोई तो कमी नहीं है। आना जाना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बस कुछ गलत चीजें शायद भगवान ने छुटा के अच्छी चीजें हमारी जीवन में डाल दिए। सही बात है। कुछ नया ऐड कर बहुत। लिए हम लोग अपने, मतलब भगवान ने करवा दिया। बस कृष्ण नया भगवान ने वर्जन। करवा दिए। हाँ, बहुत चेंजेस आते हैं ना। हाँ, मतलब अंदर से आते हैं। हाँ, आते हैं अंदर से। गीता के बाद बहुत हिम्मत साहस कुछ काफी विश्वास, भगवान पर भरोसा बहुत आने लगे थोड़ा। अभी भी गलतियां होती है, पर गलतियां करके तुरंत समझ में आ जाती है, हाँ ये गलती हुई मेरे से। वही एक क्या बोले, एक अलग ही वो होता है ना, अनुभव, एक अलग अनुभव हो रहा है। अंदर से बहुत बदलाव होता है, अपने सोच विचार, भाव, है ना, इंद्रियां, तीनों गुण। जैसे कृष्ण भगवान की मर्जी, करने वाले भी वही है। हाँ, भगवान ही करने वाले, हाँ, उन्होंने ही बस। चुना है हमें। करेक्ट। रात को ना मेरे को नींद नहीं आया जमा भी, फिर भी कितना कृष्ण 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 करी और करी, मतलब आंख नहीं खोली, एकदम मैं पढ़ ही रही, फिर भी अभी नींद नहीं आ रही है। मतलब ऐसे कुछ थकान भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नींद पूरा ही हुआ है। पर हाँ नींद नहीं तो आई एक सेकेंड भी। हाँ तब तो कृष्ण भगवान। भगवान आपको समय दे रहे हैं, हाँ। और ज्यादा समय दे रहे हैं उनको याद करने के लिए। इतना बोलो, उनका उच्चारण भी, भगवान को स्मरण भी किए, बैठ के भी किए, सो के भी किए, पर जमा भी नींद नहीं आया। पर वही समय पर जैसे नींद खुलती है, मतलब उठती हूँ, वैसे उठ गई। आलस भी नहीं है कि अंदर से कि आलस करके पड़ी रहूं, और और नहीं, बोलते मतलब कौन भी बोले थे बोलती ना अपने आप। कि नहीं यार नींद आए तो सोचना कि भगवान उनका नाम ज्यादा जप करने के लिए आपको नींद नहीं दी। बोले कुछ भूल हुआ है कि क्या हुआ, माफी भी मांगे, और बोले कुछ भूल हो गया होगा, इसी से जीवन में हो जाता कुछ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वही है, कृष्ण भगवान जी आपको और समय दे रहे हैं। वो चाहते कि आप उनको और याद करें। सो गए तो कैसे याद करेंगे? है सोना ना, भी तो जरूरी है, बस एक दिन के लिए ज्यादा ओवर क्लास था, और क्या। हाँ, नहीं वो हो जाता है, एक एक दिन हमको ज्यादा नींद आती है, एक एक दिन नहीं आती है। वही ओवर क्लास था मेरा। तो एक्स्ट्रा ऐसा क्लास लगी थी आपकी। वही तो बोले, एक्स्ट्रा क्लास होता है ना। कोई टेंशन नहीं है, सब कृष्ण कृष्ण करते रहो नहीं बस। तो नहीं आने से नींद के सुबह से थकान होता, और होता कि मतलब आंख में नींद रहेगा और सो जाऊं सो जाऊं, वैसे कुछ नहीं है। अपना जैसे एनर्जी है वैसे है।
पर रात को ऐसे तो उनके साथ थी ना, भगवान जी के साथ थी ना, इसीलिए कुछ नहीं लग रहा, थकान ना कुछ नींद ना कुछ, ऐसा चलो लग अच्छा है रहा ना, इतना विश्वास भी बहुत बड़ी बात है। है। और नहीं तो विशाल पूरा रात नहीं सोएगा इंसान, मतलब सुबह भी कैसे उसको थकान तो लगता है ना। दीदी और एक बात मैं बोलती हूँ, शेयर करती हूँ। आज सुबह 4 बजे का फ्लाइट था इनका, 4 बजे घर, 6 बजे का फ्लाइट था, 4 बजे घर से गए। तो मेरे को बोलते हैं पूजा घर खोल दूं, भगवान जी को उठा दूं। तो मैं बोली मैं क्या भगवान जी की मालकिन, जो मैं वो बोलूंगी तो भगवान जी को आप उठाएंगे, मैं नहीं बोलूंगी तो नहीं उठाएंगे। तो बोलते तू ही करती है भगवान जी की ना, तू ही मालकिन है। तो फिर मेरे को 2 मिनट में रुक गई, फिर मैं बोली ठीक है उठा दीजिए और उनको अपने साथ ले जाइए। तो बोला हाँ ये ठीक बोली। फिर उठा के उनको बोलिए मेरे साथ चलिए आप भी घूम के आएंगे। तो आप उठा दिए, फिर हाथ जोड़ के अपना मंत्र करके गए। वही हंसी है। अच्छा है ना, चलो कितना अच्छा लगा होगा ना कि बोले कि तेरे तो भगवान है, तू ही तो करती है सब, है ना? और साथ भी ले गए, अच्छा ना कि घूम के आएंगे कृष्ण भगवान जी थोड़ा। हाँ अभी तक चेंज कर चलो बढ़िया है, अच्छा है। उसी से पता चल जाएगा, चला ना आपको कि हाँ ठीक है आप भगवान की पूजा कर रहे हो। क्योंकि घर वालों को दिख रहा है। नहीं बस किसी के ही मुंह से हो, सबके आत्मा में भगवान है, किसी के ही मुंह से भगवान कुहाए ना सुबह सुबह कि तेरे ही है बोल के, बस तब बस ऐसा एहसास हो हाँ सच्ची में मेरे ही है वो। वही तो। अच्छा है, चलो धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, ऐसे ही सबको है ना एहसास कराते हुए। चल मिलते हैं फिर कल। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण दीदी, सभी को श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। 12:30 भी ना। हम्म।